लेंगे ट्रिप में? अभी कहाँ कहाँ जाओगे बताओ तो सही। हमारा प्रोग्राम तो होगा, हाँ चलेंगे तुमको बेटा। बताओ, प्रोग्राम बताओ, आपका क्या प्रोग्राम है? हैं? आप अपना प्रोग्राम बताओ। अपना कित प्रोग्राम कित जाओगे, क्या क्या दिखाओगे आज? परिक्रमा करोगे आज? आप गोवर्धन देखो। गोवर्धन? हाँ, अच्छा, मेरा दिन तो बस देखना देखना दूर तक है। हाँ, आग ऊपर चढ़ोगे उसके? पहाड़ है ना वो तो। पहाड़ है तो फिर मंदिर वंदिर होगा क्या मैं ऊपर? चढ़ा देना था भाई, नहीं, चढ़ा तो नहीं जाता। गोडे काम के नहीं है इतने। तो उसकी परिक्रमा कर लेंगे पैदल पैदल साथ साथ, वो समतल। इसका जो करते हैं लोग है ब्रिजेश हाँ के वो सड़क बना रहे हैं लोग कार में बैठे बैठे परिक्रमा कर रहे हैं। वो तो फेक वाली होगी, फेक फेक परिक्रमा होगी वो तो। असली परिक्रमा तो वह दुनिया पे हो रही है। कितने किलोमीटर की अंकल जी आप? कितने किलोमीटर की है परिक्रमा? 10-12 किलोमीटर होगा भाई कम से कम। है भाई ब्रजेश? 12 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ, 12? 12 किलोमीटर। तो 12 तो 2 घंटे में करते हैं अंकल जी, सहज सहज। चल के देखा है 3 लाग जाएंगे घंटे तो घंटे, 3 घंटे तो लेकर से कहाँ। रात ने 6 बजे लगा सामने, तो 9 बजे तक कर लेंगे, या 2 दिन कर लेंगे, या तड़के कर लो, आधी तड़के आधी सामने। वहाँ पे छोड़ के आओ, दोबारा पिक करो, वहाँ छोड़ के आओ, फिर दोबारा से। अब भाई कुछ करनी है तो पेन तो लेना ही पड़ेगा। नो पेन नो गेन। मेरी को तो ना परिक्रमा करी थे स्वाद नहीं आओगा भाई। मतलब मैं तो परिक्रमा का ही वो है, मेरे को तो मंदिर वंदिर में तो जाना ज्यादा वो नहीं है इंटरेस्ट। मंदिरों में बहुत भीड़ मिलेगी। जाओगे आप अंदर? देख लेंगे, कोई एक जो भी होगा एक आधा तो देख के ही रहेंगे। हाँ, आप देखने जाना, मैं आपके जूतों के पास खड़ा रहूंगा। मंदिर में जूते चोरी हो जाते हैं। वो नहीं बैठते होंगे टिकटा। हाँ, फिर टोकन खो देंगे आपका जी, आपका टोकन तो गलत है ये। हमारे लिए बैठते हैं तो देखते हैं क्या, वहाँ तक कभी गया ही नहीं। तो आज का परिक्रमा का, फिर आगे कल का क्या प्रोग्राम? कल का मथुरा का अच्छा, वो कब करना है? भरतपुर का लोहगढ़ वो किला? वो हाँ परसों है वो। कल शाम को हो जाएगा, या परसों करेंगे। अच्छा, बनाया नहीं है प्रोग्राम इसका मतलब? सारे लग रहे हैं अभी तो। कौन बनाएगा प्रोग्राम? अभी आँख तो खुली नहीं है अभी तक। बन जाएगा चलते चलते ही बन एक जाएगा। आदमी कोई होना चाहिए ना जो बनाता हो प्रोग्राम के, भाई ठीक इसका मान लेते हैं। या तो आशीष ने बना लिया हो, या तो ने बना लिया हो। आशीष से बनवा लेंगे। देखो तो प्रोग्राम 2-3 दिन पाछे बनवाओगे तो काम नहीं चलेगा। अब जाना आज जब बनवा लिए। पड़ेगा ना। कदे आशीष ने कहा कि अन्नू का वेट कर रहा था मैं तो। नहीं, चलते चलते ही बन जाएगा। तो अंकल जी लोहगढ़ के किला की कुछ बताओ ना, आपने देख रहे क्या है या नहीं देखा? ना वो तो पहली बार जा रहे हैं। आप भी पहली बार जा रहे हो? एक बार हम अच्छा। गए थे ना, मथुरा गए थे। कहाँ गए थे या नहीं गए थे? जब आगरा गए थे तो मथुरा भी गए थे। हाँ गए थे, आगे ना गए, आगरा तो 1-2 बार जा लिया। मथुरा भी गए होंगे उस टाइम, वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, मेरे भी याद नहीं। मथुरा मैं तो नहीं गया हूँ कभी, मतलब वो देखने के लिए। नहीं, आशीष से पूछना पड़ेगा, उसको याद रहता है, सुबह में याद ही नहीं रहता। अगर रखा आज शाम का मथुरा में ही है ना? मथुरा में है अंकल जी? हाँ रुकने का कहाँ है मथुरा में? क्या है, कैसी क्या जगह है, कुछ मालूम आपको होटल या है। आशीष को ही मालूम है? आशीष होटल देख में रहा है, है कोई? होटल है। अच्छा अच्छा। Strength and ingenuity of the Jat rulers of Bharatpur, हम्म, particularly Maharaja Surajmal, सूरजमल नेक्स्ट who टाइम। commissioned its construction in 1732. 1732? हाँ, ये अंग्रेजों से आने के थोड़ा पहले का टाइम है। हाँ, 1732 में। मराठा होते थे उस टाइम, मराठा मुगल जा चुके थे। फिर इधर Only राजस्थान thing में। worth visiting is the museum, which is part of the fort. अच्छा, If you are looking for a destination that combines history, culture, and nature,
then you should consider visiting Lowgate Fort in Bharti. लोहगढ़ फोर्ट। हेलो, ये अंग्रेजों ने भी ट्राई करा था ना इसको जीतने की। हमने टोल क्रॉस कर लिया क्या भैया? हाँ कर लिया, अभी किया। अभी किया है, हाँ। हाँ अंकल जी, अंग्रेजों ने फिर क्या क्या टाइम हुआ था? मेरे ख्याल गाड़ी रोक रखी है तूने? कल गुजारी वो होगी सामने। ये वो तो है, काली तुम्हारे नहीं है। सामने जा भैया। ना ये ना कोई और है? ना, ये तो और कलर है उसकी, तो काली नीली सी है। ठीक है, रोक रखी है तो आ रहे हैं। ओके। हाँ तो अंकल जी, तो लोहगढ़ फोर्ट फिर 1732 में बना है। 1732 में बनाया, फिर वो जो है किसी ने कैंसिल किया था। इसके बारे में बताते हैं कि दिसंबर 1825 और जनवरी 1826 के बीच में कॉमर ईयर initially surrounded the state's capital until 18 जनवरी 1826 its fortress. ये तो गडकरी का अच्छा नहीं बना रखा रोड अंकल जी। हाँ, अच्छा नहीं है। ये तो गडकरी रोड खूब पैसे खाए हैं इसमें। गडकरी ने खाए हो चाहे किसी और ने खाए हो, पर किसी ने तो खाए हैं। ब्रिटिश सेना ने इस किले को जीतने का 13 बार प्रयास किया था, लेकिन अच्छा। वो एक बार भी किले में प्रवेश नहीं कर पाए थे। हाँ घेराबंदी करी उन्होंने 13 बार है। हाँ, फिर बाद में तो फाइनली उन्होंने शायद वो करा था, क्या होता है, एग्रीमेंट। हाँ। एग्रीमेंट कर लिया था बाद में कि भाई 1805 में घेराबंदी के दौरान लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बार हमलों का सामना कर सकता था, जब उन्होंने 6 सप्ताह से अधिक समय तक घेराबंदी की, फिर भी किले पर हमला करने के सभी 4 प्रयासों में विफल रहे। किला तो भाई मजबूत तो बना रहे। इसीलिए लोहगढ़ फोर्ट बोलते हैं ना कि भाई ये आज तक किसी ने जीता नहीं है ये। टोल तो ये होगा ना? ना वो टोल तो वो निकल लिया ना। हाँ हाँ तिरुपति केरला में बालाजी। ना, वो तो अलग है, वो तो ओडिशा में है। अनंतपुरम में ये हाँ वो केरला वाला जो है। जो भाई अमेरिका में कुछ भी नहीं था, हाँ उस समय का बना हुआ। हाँ, तो अमेरिका तो बाद में पड़ा है ना। हाँ। अब ये 1000 साल पुराना वो। 1732 की जो आप बता रहे हो, अमेरिका तो आजादी 1776 में हुआ है। उस टाइम तो अमेरिका जंगल, अभी भी जंगल ही होता देख लो, है। अंग्रेज ये तो जब अंग्रेज जब वहां से निकल रहे थे ना, तब यहाँ पे कब्जा कर रहे थे। जब वो यूएस में से अंग्रेज भाग रहे थे। ये खत्म होगी केएमपी, अब हाँ जी, बलोल आ गया है। हाँ केएमपी खत्म तो नहीं है, आगे वो उधर चली गई कुंडली बॉर्डर। अब हम निकला है उससे केएमपी से, हम अब हमने आगरा की आगरे वाला तरफ। रोड पकड़ लिया। सूरजमल का लड़का था ना, जवाहर। जवाहर सिंह, हाँ जिसने दिल्ली घेरी थी। जवाहर 1765 में दिल्ली की लड़ाई में मुगलों को अपनी जीत की याद को बनाया। वो दरवाजे लेके गया था ना यहाँ से। हाँ। 2 दरवाजे हैं जो दिल्ली में जवाहर रखे थे। का इस्तेमाल शासकों के राज्याभिषेक समारोह के लिए भी किया जाता था। अपने पुरुष का निर्माण रणजीत सिंह ने 1805 में कानपुर की घेराबंदी में अंग्रेजों पर अपनी जीत की याद में करता। और एक अंकल जी, वो जो ये दिल्ली के लाल किले में वो 2 दरवाजे हैं ना, वो कभी महाराणा प्रताप से वहां से मुगल लेके आए थे। जब ये महाराणा प्रताप से लड़ाई हुई थी ना, तो वो 2 दरवाजे लेके आए थे और दिल्ली लाल किले में रखे थे वो। और वो फिर जवाहर सिंह जो है, जब दिल्ली की लड़ाई मुगलों से हुई, तो फिर वो भरतपुर ले आया था उनको। तो अब यहाँ रखे हैं वो भरतपुर में। और दूसरे दरवाजों की आती है कहानी। एक दरवाजे वहां पे भी थे, अफगानिस्तान में भी गए थे, वो आगरा के लाल किले में रखे हैं। जो अंग्रेजों के टाइम में रेजिमेंट गई थी ना यहाँ से, वो लेके आई थी। वो भी शायद इंडिया से ही गए थे कहीं से, पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं है। वो अफगानिस्तान में गए थे। बता रहे थे स्टोरी। बदन सिंह, मतलब बदन सिंह उसके फादर थे। फादर थे। हाँ, आपको मालूम है बदन सिंह के 32 लड़के थे और एक भी लड़की नहीं थी। तो
बदन सिंह के टाइम तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा राज्य राज्य बन गया था इनका। उससे पहले मतलब 4-5 जनरेशन लगी थी इनको बनाने में। हमारा कौन की तो यूपी से पता नहीं कहाँ से था, कौन सी जगह बताई थी मैंने नटवीरे पर विकिपीडिया पे देख के। नहीं हमारा राणा का यहाँ से था। वो कृतिका के फादर को काफी मालूम था, आपसे बता रहे थे ना उस टाइम बात कर रहे थे अंकल जी, आपसे बात कर रहे थे वे हाँ कि 14 बंदे थे उनका ग्रुप था है, 14 राणा वहां से स्टार्ट हुआ। कई तरह की स्टोरीज की हैं, कोई कहता है ये आ गया कोसी, कोसी कोटवन। कि कोई पाकिस्तान का आदमी या मर गया ना आदमी, हाँ तो उसको वो जो है ना सजाए अब तक लेना था, उसको फांसी फूसी की सजा थी, क्या थी हाँ सजा मिल ली उसने। उसको फिर वो बांटना पड़ा था यार, घेवरे में बड़ी में छुप रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब अपना छुपता पा जाता बड़ी में लुक रहा था वो। घेवरे वाली बड़ी में रहा काफी साल, अच्छा, वहीं कहीं उसकी फिर आड़े बस गया वो। आड़े बस गया। अच्छा, तो ये इसलिए पाकसमा से निकले हुए हैं मतलब। घेवरा क्यों पड़ा ये फिर? नहीं तो घेवरा तो पहले गांव होगा या पहले ये उसने बसाया था, क्योंकि इसमें तो गांव में तो और भी राणा ही थोड़ी है सिर्फ। उसमें वो भी है लठराना था। हाँ जट भी है। हाँ तो हो सके उस टाइम बसा हो या 2-3 घर हो, छोटा गांव हो। फिर मंदिर ये पोर्ट कला में राणा है उधर। हाँ पता नहीं किसने मंदिर बनाया है उसकी। मुंडकटी गांव का नाम है इसकी। वहाँ जैसलमेर से निकासी। जैसलमेर राजस्थान में जो है। हाँ वहाँ से निकले। हाँ तो पुरानी सुनी सुनाई बात है ये, मतलब अब और क्यों दंत का क्यों दंती ये है क्या चीज? क्या दंत कथाएं, दंत कथाएं मतलब हाँ, जो कि भाई एक मिनट से दूसरे JBM इलेक्ट्रिक व्हीकल। साईं बाबा का आजकल कौन चला रहा है अंकल जी? आजकल कौन है उनका हेड? ट्रस्ट है वो। ट्रस्ट है। हाँ वो साईं बाबा तो चले गए, हाँ ट्रस्ट तो अब मतलब चला रहे हैं एक कोई बंदा नहीं है अब ना। ट्रस्ट पूरी मिलके। तो ट्रस्ट में कौन है, कितने कौन कैसे? उनके ट्रस्टीज है जैसे होंगे 8-10 आदमी। तो वो मेंबर बनते हैं फिर चेंज होते रहते हैं वो, या वही रहेंगे? ना वही चल रहे हैं अभी जो है ना, सुना है जो पुराने टाइम से लगे हुए हैं वही हैं। वो मैनेजिंग ट्रस्टी है जो, हाँ वो तो बाबा का भतीजा ही बना दिया फिर। तो वो बाबा के बड़े भाई का लड़का था, बड़े भाई का लड़का उसको मैनेजिंग ट्रस्टी बना दिया। मैंने मतलब वो सबसे हायर है, उसकी पावर सबसे ज्यादा है। हाँ अच्छा, और फिर ट्रस्ट में फिर और आदमी है। बाकी वो भी है। तो वो बाबा का भतीजा भी वो काफी दिनों से जुड़ा हुआ था इससे या नहीं? पहले तो कभी नहीं सुना था, वो बाबा के जाने के बाद ही वो गया है। अच्छा, पहले कभी ऐसा नहीं था कि भाई वही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था वो? रहता था वहीं बताओ बाबा की सेवा में। हाँ अपने चाचा के चाचा हो गया ना, वो उनके बड़े भाई का लड़का है वो। हाँ, तो उन्होंने फिर वो जो थे किसी ने रोड़ा नहीं बताया कि भाई मेरा नंबर होना चाहिए, जो सीनियर बंदे हैं और ट्रस्टी चला रहे हैं मैं। ट्रस्टी चलाते हैं। फिर 2-3 महीने के मेवात में है जी बाद पुनाना। पुराना दूर बहुत था। अच्छा, और वहाँ कोई फैसिलिटी भी तो नहीं थी, बस जो है फरुख का पता लगा ये खाली पड़ा था। फरूख नगर? फरुख नगर। अच्छा, ये जो गुड़गांव में हो रहा है। एक डॉक्टर सुबे सिंह होते थे अपने धनकड़े इधर के वहीं पर के, हाँ बखेते के, वहीं पर के नहीं बखेते के।
वो गुड़गांव हॉस्पिटल में बीएस लग रहा और मैं जो है ना पुराने से आगे रहा आए एकदम हॉस्पिटल में आया तो उनको भाई छोरे कितना है, हाँ वो तो बुढ़ा था उस टाइम तो हाँ वहाँ मैं पाकिस में रहा तो बोला यार जो है ना मैं इतनी दूर क्योंकि दुखी हो गया वहाँ को उड़े जी नहीं लगता मैं अच्छा, और आप उसने गए, कुछ दिन रहे आप हाँ वहाँ पे? 3 महीने रहा, अच्छा 3 महीने रहे। 3-4 महीने रहा। फिर उन्होंने खाली पड़ा है यार वो आपका सिएटल था। उसने करवाया मेरा जो फर्क डिप्टी डायरेक्टर से कह के बोला इसकी करण भी रहा ना 3 महीने वहाँ पे, तो 3 महीने आप यहाँ रहे। फिर कहाँ चले गए उसके बाद? फर्क नगर फर्रुख नगर। 3 साल से अच्छा 73 में मेरी शादी होगी हाँ तो गन्नौर फिर मेरी पोस्टिंग गन्नौर अच्छा, गन्नौर का फिर गन्नौर में तो काफी दिन रहे। 5 साल हाँ फिर हिसार। इनकी सबकी पैदाइश गन्नौर की है, तीनों ही अच्छा मन्नू भोलू दिल्ली हाँ ये गन्नौर में ही पैदा हुए। फिर उसके बाद आप हिसार चले गए ना, या और कहीं गए? गन्नौर के बाद 2.5 साल रहा सिमर समाल खां, वो भी तो गन्नौर के पास ही है ना? हाँ 78 पानीपत के पास। पानीपत से हाँ। पहले हाँ। 78 से अगस्त जुलाई 80 तक हाँ हाँ वहाँ से फिर तुम्हारी मम्मी की हो गई थी पोस्टिंग HIU में एज ए टीचर अच्छा 80 में हाँ तो जून 80 में ये इन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर हिसार आ गए। मेरी यहाँ बदली होते होते दिने अगस्त सितंबर में मेरी बदली हो गई थी हिसार, उसके बाद हिसार ही रहा 80 के बाद। 80 के बाद हिसार ही रहा। तो 80 में तो अन्नू मेरे ख्याल से पहली क्लास में होगी। हाँ हम जो है ना इन पहली- छोटे वाला जो पहली कुछ में ही थी पहली में है। समारे क्या यूं जो है ना इतनी दुखी हुए हाँ कि वहाँ कोई स्कूल नहीं मिला हमें, उन दिनों में कहाँ करवाएं इसको जो है ना। इसकी स्टार्टिंग हो रही होगी पढ़ाई अन्नू की। हाँ इसको हाँ। एक टीचर थी पंजाब में, वो हाँ अपने 2 कमरे का मकान था उसकी छत के ऊपर पढ़कर बैठाती, अच्छा गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अनऑफिशियल स्कूल। हाँ वो हाँ बैठा लेती, वही वो 5-4 रुपये पर बच्चा लेती थी मेरे ख्याल में। हाँ हाँ और उसने शुरू किया, हाँ वहाँ से शुरू की पढ़ाई। वहाँ से शुरू की। फिर हम गए वो तो कच्ची क्लास होगी, रजिस्टर्ड तो नहीं होगी वो। कच्ची क्लास और क्या। वो है मतलब कि फिर डे एक केयर। पट्टी खिलाना में एक गांधी स्मारक निधि के नाम से एक हाँ स्मारक बना रखा है गांधी का, बड़ा अच्छा बना रखा है हाँ हाँ गांधी हाँ स्मारक निधि। अच्छा उसमें एक स्कूल चलाया अच्छा था। हाँ फिर हमने वो देखने गए एक दिन, हाँ, मैं कहा इसमें करवाएंगे। हाँ फिर वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, बस तो थी नहीं स्कूल की, हाँ हाँ छोड़ गाओ ले गाओ। हाँ तो यार मैं ये तो बहुत मुश्किल काम। इन द मीन टाइम अपॉइंटमेंट आ गई तुम्हारी मम्मी की, हाँ वो जो है हिसार की। जहाँ पर फिर वहाँ ये काम बढ़िया होगा, हाँ फेरोडा स्कूल में। बहुत बढ़िया होगा। जो वो स्कूल में कैंपस स्कूल था हाँ बना हुआ है सारे का, उन दिनों में तो बहुत ही कैंपस स्कूल में बगैर मंत्रियों की सिफारिश से तो मिलता नहीं था। admission मिलता था। अच्छा हाँ इतना बढ़िया स्कूल चल रहा था उसका। यूनिवर्सिटी का था ना, यूनिवर्सिटी का बाहर- स्कूल। हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी अच्छा वालों को स्कूल तो था मिल जाता था, हाँ बाहर वालों को नहीं। मिलता था। हाँ। तो फिर अन्नू की वहाँ पढ़ाई पहले क्लास में हुई। हाँ तो नहीं दूसरी में? इसको भी कैसे गया जो मिड सेशन शुरू हो गया था ना, हाँ हाँ तो हाँ एडमिशन तो हो गए थे। हाँ अब हम जो है ना अन्नू को दाखिला नहीं दिया उन्होंने, कहता जी अब तो ये सीट भर गई हमारी, हाँ सीट भर गई। तो वीसी थे लामा साहब, हाँ अब लामा साहब भी तो बड़े मतलब सख्त थे ना, हाँ उसके पास गए, मैं इसका मामा हरी सिंह हाँ। लामा साहब के घर गए। तो बोला जो इसको अन्नू को फिर एक चर्च स्कूल था यूनिवर्सिटी से लगता ही, अच्छा चर्च का स्कूल था, उसमें बिठा दिया, हाँ उसमें करवा दिया। और क्या करें यादव जो है ना जगह नहीं मिली, जबकि आप तो यूनिवर्सिटी में ही थे। सुनो ने नहीं दिया ना मिड उन्होंने, सेशन, मिड हाँ सेशन। मिड सेशन की वजह नहीं नहीं दिया। दिया। हाँ फिर वहाँ इसके साथ एक ऐसा पागल सा कोई बच्चा था, कोई मंदबुद्धि था, हाँ हाँ वो उसके साथ बैठा दिया हम लोग हाँ। को। ये बड़ी दुखी हुई, हाँ कहती है मम्मी मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मेरी जब तक बदली नहीं हुई थी मैं आया समाके से, अच्छा तो कहने लगे ये तो बड़े दुखी हो गए, अन्नू का क्या करें, हाँ ये तो
रो रही है, फिर लगाया बिला भाई किसी तरह इस लड़की का हाँ कुछ नहीं करो। फिर उन्होंने उसी फिर अन्नू की जान बचाना ही है, हाँ। नहीं तो अन्नू रोड़े बैठना पड़े। एडमिशन करवा दिया उसका। फिर रोना बंद हो गया अन्नू। वहाँ डॉक्टर था वो जो इंचार्ज हॉस्पिटल का, मैं तो वो लगा रखा था डेयरी हाँ में लगा रखा था। तो वो उसके पास उन दिनों में जीप थी अच्छा हॉस्पिटल में। हाँ तो कहने लगा डॉक्टर राणा, वो भी हमारे से 4-5 साल बड़ा ही था, 5-6 साल बड़ा हो, घर से मैरिड था। तो बोला यार वो कोशी में एक मदन संगी होता था, संग हो रहा है और वो देखने चला। तो हम रात को वो अपना खुद जीप चला ले आया और फोन आने से हमको होटल आए। होटल से कोसी कितनी दूर है भाई? कोसी है 20 किलोमीटर। अच्छा देख ली इतनी दूर है। सांग वो देखने बीच का रास्ता था वैसे। होटल से ऊपर गए और बोला होटल के अंदर नहीं जाना, बार के कोई रास्ता था। और कोसी हम वो संग देखना आए थे भाई। देखने तो उनको नौकरी मिली। जॉइंट हरियाणा पंजाब था इसलिए शिमला। ये तो उससे पहले की बात होंगी, ना वो तो नौकरी वहाँ मिली। इंडिपेंडेंस से पहले की बात होंगी ना ये तो। से पहले की बात है नहीं, 1942 की बात है। तब तो पंजाब और बड़ा होता था ना। 1941-42 में उन्होंने बीए किया। करते ही उनको एक वार ऑफिस होता था शिमला में, उसमें क्लर्क की नौकरी मिली। अच्छा तो वही जो भी मिल गई जाके ज्वाइन कर लिया। ये सर माइलस्टोन। ये माइलस्टोन पुराना टाइम। हेलो Take the next right onto Shanidam Marg. चलो Continue on Shanidam Marg for 2 kilometers. कोकिला वन मंदिर, शनिदेव मंदिर, कोकिला वन। हाँ तो यहाँ पे क्या था? भगवान कृष्ण ने शनिदेव को यहाँ पे दर्शन दिए थे। भगवान कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए थे। यहाँ पे। अच्छा। ये मंदिर शनिदेव का तभी यहाँ पे स्थापित हुआ है। तभी ये मंदिर स्थापित हुआ है। कब हुआ था ये? बहुत पहले हुआ होगा। बहुत पहले जब से वो चला है, युगो युगांतर वाला हिसाब किताब है। अच्छा जब से भगवान कृष्ण का वो जन्म हुआ है, अब वो तो ये मेन मंदिर ये है, मेन मंदिर शनिदेव वाली है। शनिदेव वाला। बाकी फिर छोटे मोटे मंदिर और बन गए हैं, वो अलग है, लेकिन मेन मंदिर यहाँ शनिदेव। कोकिला वन। कोकिला वन। अच्छा, कोकिला वन का मतलब क्या है? कुछ मीनिंग है इसका? कोकिला मतलब पहले यहाँ पे बहुत घना मतलब जंगल था, आसपास वन था। अच्छा वन, हाँ जंगल होगा तो वन, वो तो वन हो गया। कोकिला का क्या मतलब है? कोकिला मतलब कौवा हुआ बन के। कौवा। कौवा हो गया। अच्छा हाँ, तो ये शनिदेव का मंदिर यहाँ पुराने टाइम में वन में होता था, इसलिए कोकिला वन जिसके जगह का नाम है। वो अपनी गाय हुई ना वहाँ पे अपना चराते हुए अपने यार दोस्त जो बलराम वगैरह। हाँ कई हाँ सारे हाँ, वो नहीं भगवान ये श्री कृष्ण यहाँ पे अपनी गाय चराते थे इस एरिया में, यहाँ पे उन्होंने उनको दर्शन दिए थे। दर्शन दिया था। अच्छा, और ये पेड़ काफी पुराना है, देखो ये डेड ट्री है अभी, लेकिन अभी ये सपोर्ट दे रखा है इसको पिलर से, कुछ ऐसा जिससे कि ये मान्यता गिरे है ना। कि ये गिरे ना, कि भगवान कृष्ण यहाँ पे बैठे उठे हुए होंगे। हाँ, तो ये पुराने टाइम का पेड़ है जो अभी बचा हुआ है। तो उस टाइम ये जंगल था सारा, ये झोड़ है पीछे इसके, थोड़ा तालाब है। पूरे इधर अभी आपने हाँ। पूरा घुमा नहीं, राउंडिंग में पूरे तालाब ही तालाब मिलेगा ये। अच्छा, इसके पूरे चारों तरफ तालाब ही तालाब है। तो इसके चारों तरफ तालाब ही तालाब है। तालाब पूरा सबको प्यारो नंदगाम। फिर उनको कोल्ड ड्रिंक देनी पड़ेगी शटल वापस लेने के लिए। पीछे देखो, ये बता कितने का है? 20 ना तू बता। 30 का 30 का। देख क्या बेईमानी कर रही है ना। और यो कितने का है? ये 10 का 20 का क्या? थोड़ी देर पहले है 20 का ये 10 का ये 20 का या ठीक। नंदगाम।
यहाँ पे श्री कृष्ण जी रहे थे। नंदगाम, नंद उनके पिताजी का नाम था, नंदगाम। तो ये है पुरानी हवेली। ये ऐसी ऐसी गलियां हैं इधर, और ऊपर इसमें बंदर हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये देखो उधर बंदर है, वो देखो आ रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और बंदर को पेप्सी मिल गई वहाँ पर, वो पेप्सी पी रहा है। खाली आ जाएगा बंदा, खाली आ जाएगा। ज्यादातर अब तो नागालैंड नंबर में ये जो वेस्ट बंगाल मिलेंगे बस, ज्यादातर ऐसे मिलेंगे। हाँ वेस्ट बंगाल की वही वेस्ट बंगाल डबल स्टोरी है। वेस्ट बंगाल। हाँ, टूरिस्ट बस है। तो गन्ने का जूस के लिए बिल्कुल ऐसे बढ़िया जूस निकाल पिला रहे। हाँ, तो जय गुरुदेव।